हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। फुटकर व्यापारियों के प्रकार के बारे में आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, फुटकर व्यापार के प्रकार। फुटकर व्यापार या व्यापारी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी, नंबर 2 स्थायी दुकानें। और बच्चों, ये जो भ्रमणकारी इटिनेरेंट्स रिटेलर जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक फेरी वाले हॉकर्स ट्रेडर्स, नंबर 2 चलते फिरते व्यापारी चीप जैक्स ट्रेडर्स, नंबर 3 पटरी वाले व्यापारी या पावमेंट्स रिटेल ट्रेडर्स, और नंबर 4 साप्ताहिक बाजार व्यापारी वीकली मार्केट ट्रेडर्स। और बच्चों, ये जो स्थायी दुकानें हैं, फिक्स्ड शॉप्स हैं, इनमें नंबर 1 आता है लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी, स्मॉल स्केल रिटेलर्स। और जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं ये 5 प्रकार के हैं। इनमें नंबर 1 है सामान्य स्टोर, जनरल स्टोर जिसे कहा जाता है। नंबर 2 एकल उत्पाद दुकानें, सिंगल प्रोडक्ट शॉप्स। नंबर 3 एकल रेखीय स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर्स। नंबर 4 लकड़ी के खोखे, वुडन स्टॉल्स। और नंबर 5 घटिया माल की दुकानें, इंफीरियर गुड्स शॉप्स। और बच्चों, जो फिक्स्ड शॉप्स हैं इनमें दूसरा प्रकार है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी, लार्ज स्केल रिटेलर्स। और लार्ज स्केल जो रिटेलर्स हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर। नंबर 2 सुपरमार्केट, सुपर बाजार या सुपरमार्केट। नंबर 3 मॉल्स। नंबर 4 श्रृंखलाबद्ध एवं बहुसंख्यक दुकानें, चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स। नंबर 5 डाक द्वारा व्यापार, मेल ऑर्डर बिजनेस। और नंबर 6 और लास्ट है उपभोक्ता सहकारी भंडार, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। तो प्यारे बच्चों, ये थे फुटकर व्यापार या व्यापारियों के प्रकार। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फुटकर व्यापारी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी और नंबर 2 स्थायी दुकानें। भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी 4 प्रकार के होते हैं और जो स्थायी दुकानें या फिक्स्ड शॉप्स हैं ये 2 टाइप की होती हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स और लार्ज स्केल रिटेलर्स। और जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं ये 5 टाइप्स के हैं और लार्ज स्केल जो रिटेलर्स हैं ये 6 टाइप्स के हैं। तो बच्चों, आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उन वीडियोस में हम इन सभी के बारे में डिटेल में बारी बारी से डिस्कस करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी बच्चे जो है वो इसे अंडरस्टैंड कर सकें और साथ में वीडियो को एंजॉय भी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, जो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इटिनेरेंट्स रिटेलर्स। तो प्यारे बच्चों, ये जो भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी हैं इनका कोई निश्चित विक्रय स्थान नहीं होता, कोई फिक्स्ड शॉप्स नहीं होती है, इनकी सेलिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये जगह जगह अपनी वस्तुएं बेचते हैं घूमते फिरते। हमारे गांव में या शहर में भी कई लोग रेहड़ी पर, साइकिल पर
आजकल स्कूटी पर लोग आते हैं और किसी एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, या गांव में ठेले लेकर के या गठरियाँ लेकर के आते हैं और अपनी वस्तुएं बेचते हैं, जैसे कंबल वाले, कपड़े वाले, है ना, बेडशीट्स वाले। इनको हम क्या कहते हैं? भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी। या शहर में भी आप देखते हैं कि रेहड़ी पर कभी एक जगह वो रेहड़ी लग जाती है, फिर आगे ले जाते हैं, है ना। इसी तरह से कोई स्कूटी के ऊपर कोई चाट वाले हैं, है ना, साइकिल पर आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी, जो घूमते फिरते अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो ये इन व्यापारियों की जो विशेषता है, नंबर एक, व्यापार की आसान स्थापना हो जाती है, इजी फॉर्मेशन हो जाती है ट्रेड की। उसके बाद कम पूंजी की आवश्यकता होती है, स्मॉल स्केल कैपिटल नीड होती है, नीड ऑफ स्मॉल स्केल कैपिटल। इसके बाद नगद विक्रय, है ना, कैश सेल करते हैं। नेक्स्ट है ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क, डायरेक्ट रिलेशंस टू कंज्यूमर्स। और जो भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फेरी वाले फुटकर व्यापारी, हॉकर्स एंड पेडलर्स। फुटकर व्यापारियों के अंतर्गत ये व्यापारी सबसे छोटी इकाई के रूप में होते हैं। ये अपनी वस्तुएं ठेलों पर, सिर पर या कंधों पर रखकर बाजार बाजार, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में घूमते हैं, फिरते हैं और अपनी वस्तुएं बेचते हैं। इन व्यापारियों में वस्तुएं कम मूल्य की तथा मनोरंजन प्रदान करने वाली होती हैं, जैसे चाट, मिठाई, कुल्फी, बच्चों के खिलौने, नकली आभूषण, फल, सब्जियां आदि ये बेचते हैं। ये व्यापारी प्रायः सड़क के फुटपाथों पर, गलियों के मोड़ पर, मेलों में, सिनेमा घर के आसपास, बस स्टैंड, रेलगाड़ी या रेल बसों में आते हैं, बस स्टैंड में आवाज लगाते हैं, है ना, और साथ में रेल के डिब्बों में आते हैं, वहां पर आवाज लगाते हैं, बेचते हैं। कोई पेन बेचता है, कोई छोटी नोटबुक, कोई ब्रश या कोई नकली जो आभूषण है ना। फिर इनका जो डायलॉग है, बात करने का जो तरीका है, वो भी अट्रैक्टिव होता है। कोई चूरन बेचता है, ठीक है। तो ये फेरी वाले होते हैं। और आपने कई बार ये डायलॉग बस में या रेल के डिब्बों में सुना भी होगा कि सोने की चेन बेचते हैं तो उसमें बोलते हैं कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं, ठीक है। इस तरह के डायलॉग आपने सुने होंगे। ले लो ये चेन, फिर उसको रगड़ते हैं कि इसका कलर भी नहीं जाता है और बोलते हैं कि ये जो चेन है वो सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट है नंबर 2, चलते फिरते व्यापारी, चीप जैक्स रिटेल ट्रेडर्स। इन व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। यानी स्थानीय सुअवसर, जैसे कोई फेस्टिवल होता है, मेले होते हैं, तब ये थोड़े टाइम के लिए अपनी अस्थायी दुकानें स्थापित कर देते हैं खुले में या टेंट लगा करके, है ना। जैसे मेले होते हैं, दशहरा होता है या फिर शिवरात्रि होती है, या गांव में कई बार कुश्तियां होती हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा 2-4 दिन दुकानें लगाते हैं, उसके बाद ये दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी स्थानीय सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए ये अस्थायी दुकानें खुले में या किराए पर लेकर के अपना व्यापार करते हैं। जैसे ही किसी एक स्थान पर लाभ के अवसर समाप्त हो जाते हैं तो तुरंत ये अपना व्यापार का स्थान जो बदल देते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 है पटरी वाले व्यापारी, पावमेंट ट्रेडर्स। ये व्यापारी सड़क के किनारे, फुटपाथ पर अपना सामान रखकर बेचते हैं। ये अपनी दुकानें ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं प्रायः डेली यूज की होती हैं। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्रायः ये रास्ते में ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से अपनी मनपसंद की वस्तुएं खरीद लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है नंबर 4, साप्ताहिक बाजार व्यापारी, वीकली मार्केट ट्रेडर्स। बड़े शहरों में प्रायः अलग अलग स्थानों पर
जो वीकली मार्केट है लगती है, कहीं पर संडे वाले दिन, कहीं सैटरडे वाले दिन, है ना। तो ये बाजार हॉट के नाम से प्रसिद्ध है। हॉट, HAAT, हॉट के नाम से ये प्रसिद्ध है। इन बाजारों में दैनिक यानी डेली यूज की जो वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध होती। तो ये था प्यारे बच्चों भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी, जिसमें हमने फेरी वाले, चलते फिरते पटरी वाले, साप्ताहिक बाजार व्यापारी के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब बात करते हैं बच्चों स्थायी दुकानें यानी फिक्स्ड शॉप्स, रिटेल ट्रेडर्स की। और इसमें आज हम सिर्फ बात करेंगे लघु स्तरीय फुटकर व्यापारियों के बारे में, स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में। तो स्थायी दुकानों के आधार पर फुटकर व्यापारियों को दो भागों में बांटा गया है, एक लघु स्तरीय और एक दीर्घ स्तरीय। लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी वे व्यापारी होते हैं जिनकी स्थायी दुकानें होती हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। उनकी जो दुकानें वो क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। और ये जो लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी हैं ये 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 सामान्य स्टोर, जर्नल स्टोर। सामान्य स्टोर पर दैनिक उपयोग में आने वाली अच्छी किस्म की वस्तुएं बेची जाती हैं। इनकी स्थापना ऐसे स्थान पर की जाती है जहां काफी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। इन दुकानों पर बेची जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार से हैं जैसे टूथपेस्ट, साबुन, ब्रेड, बटर, स्टेशनरी का सामान, है ना, अंडरगारमेंट्स, शेविंग क्रीम्स और टॉफी, च्युइंगम, बच्चों का जो सामान है ना, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स, ये सारे जो है वहां पर रखे जाते हैं। सामान्य स्टोर की सजावट पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इनके द्वारा कभी कभी ग्राहकों को उधार क्रय सुविधा तथा घर पर माल की स्पुर्दगी की सुविधा भी दी जाती है। यानी ये क्रेडिट, परचेज और होम डिलीवरी की भी सुविधा ये प्रदान करते हैं। इसके बाद नंबर 2 है एकल उत्पाद दुकानें, सिंगल प्रोडक्ट शॉप्स। ये व्यापारी एक ही वस्तु का विक्रय करते हैं। जिस वस्तु में ये व्यापार करते हैं उनकी अनेक किस्में यानी वैरायटीज अपने पास रखते हैं। जैसे बच्चों के कपड़े, तो वहां पर आपको बच्चों के ही कपड़े मिलेंगे, बाकी और सामान आपको नहीं मिलेगा। यानी एकल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट शॉप्स हैं ये। या धार्मिक पुस्तकें, तो धार्मिक पुस्तकें ही आपको मिलेंगी। स्टेशनरी शॉप, तो वहां पर आपको स्टेशनरी की शॉप मिलेगी, है ना। लेडीज गारमेंट्स या फीमेल गारमेंट्स, तो आपको वहां पर फीमेल के ही गारमेंट्स मिलेंगे। बच्चों के कपड़े बेचने वाले व्यापारी केवल बच्चों के ही कपड़े रखते हैं, लेकिन ये जो कपड़े होंगे छोटे बड़े साइज के सारे मिलेंगे। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तक बेचने वाले व्यापारी के पास केवल सभी धार्मिक यानी सभी धर्मों की ही धार्मिक पुस्तकें मिलेंगी। इस प्रकार के विक्रेता के पास सामान्य पुस्तकें नहीं मिलेंगी। इसके बाद एकल रेखीय स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर। ये व्यापारी एकल उत्पाद लाइन में व्यापार करते हैं, यानी प्रोडक्ट लाइन में ये बिजनेस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि बच्चों की दुकानों के स्थान पर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें खोल ली जाए तो ऐसी दुकान पर बच्चों, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, अब सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स, तो रेडीमेड गारमेंट्स में बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक यानी मेल फीमेल सबके जो प्रोडक्ट हैं या कपड़े हैं आपको वहां पर उपलब्ध होंगे। इस तरह की दुकान को एकल रेखीय स्टोर कहा जाता है। इसी प्रकार यदि धार्मिक पुस्तकों के स्थान पर पुस्तकों की दुकान खोल दी जाए तो ऐसी दुकान पर सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक, मैगजीन्स, जीके की बुक्स, वो सारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। ये दुकान प्रायः मुख्य बाजारों में खोली जाती है। इसके बाद नंबर 4 है लकड़ी के खोखे, वुडन स्टॉल्स। ये दुकानें प्रायः लकड़ी के खोखों में चलाई जाती है। आज कल कुछ मुख्य स्थानों पर पक्की स्टॉल भी बनाई जा रही हैं। लकड़ी की जगह स्टील का, चादर का प्रयोग हो रहा है, या फिर दुकानें जो हैं वो
सीमेंट यानी फिक्स जैसे दूसरी दुकानें वैसे बना दी जाती हैं और इन दुकानों पर बहुत कम कीमत की वस्तुएं बिकती हैं जो डेली यूज की होती हैं, दैनिक उपयोग की होती हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, मनोरंजन, पुस्तकें, अंडे, मक्खन, डबल रोटी, पान, सिगरेट, चाय, स्टेशनरी, फल, जूस। ये दुकानें मुख्यतः रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर, बस स्टैंड या गलियों के मोड़ पर जहां थोड़ी सी जगह है वहां पर खोली जाती हैं। और नंबर 5 है घटिया माल की दुकानें, इंफीरियर गुड्स शॉप्स। इन दुकानों पर द्वितीय दर्जे की यानी जो अच्छी किस्म की वस्तुएं नहीं हैं वो यहाँ पर बेची जाती हैं या जो फैशन से बाहर हो चुकी होती हैं। घटिया माल होने के कारण इनके माल के जो दाम है बहुत कम होते हैं। यहाँ पर वे लोग माल खरीदते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती है और जो नया व आधुनिक माल नहीं खरीद सकते। इन दुकानों पर मुख्यतः कपड़ा, किताबें व लकड़ी का सामान बेचा जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंतर्गत आज हमने बात की या पढ़ा या सीखा फुटकर व्यापारी के प्रकार के बारे में। और फुटकर व्यापारी 2 प्रकार के हैं, जिनमें एक है भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, और सामान्य या स्थायी दुकानें और स्थायी दुकानों में लघु स्तरीय फुटकर व्यापारियों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।